आइए हम आराधना आरंभ करें। और आज की इस ऑनलाइन आराधना में आप सब स्वागत है आप सबका। और इस समय अपने साथ रिवाइवल सॉन्ग, बाइबल और गीत संग्रह की पुस्तक साथ में रखें। आइए हम आराधना आरंभ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। यीशु ने कहा, हाँ, परंतु धन्य हुए हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। इसलिए वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आओ हम उसके चरणों पर झुकें, उसकी आराधना करें, अपने निर्माता प्रभु के सन्मुख घुटने टेकें। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बीते समय से तू हमारी रक्षा रखवाली मार्गदर्शन किया है और हमें हर एक अंधकार की शक्तियाँ, शैतान, दुष्ट वैरियों से, इस महामारी से तूने बचाकर रक्षा रखवाली करते हुए हम सबों को तूने जीवित रखा। रात्रि घड़ी में हम सबों के संग साथ रहकर चैन के विश्राम दिया और आज किस नए भोर नए जीवन में तूने पहुँचाया है। और इस समय हम ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित होते हैं। अपनी उपस्थिति देकर हर एक विश्वासियों की अगुवाई मार्गदर्शन कर कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी महिमा के गीतों को गाएं, तेरे वचन सुने और केवल सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बने, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 192, हिम नंबर 192। आइए हम अपने गुनाहों को परमेश्वर के सन्मुख अंगीकार करें।
यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सन्मुख अपने किए हुए पापों को स्मरण करते हुए नम्रता पूर्वक अंगीकार करें। प्रभोज विधि क्रम संख्या 19 के पाप अंगीकार को हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरोध और अपने साथियों के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीष्ट ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा कर तो सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया कर आपके सब पापों को क्षमा करे और उन सब सबों को छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। इस समय हम परमेश्वर का वचन पाठ सुनने से पहले रिवाइवल सॉन्ग से हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 91, हिम नंबर 91। पैगाम सुनाता है, हर पल
आइए आज के ठहराए हुए हम पाठ सुने। पहला पाठ यशायाह नबी के पुस्तक उसका 61 अध्याय और उसका 1 से 4 पद तक और 8 से 9 पद तक। यशायाह 61 पहला पद से। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बंज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रगट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडारों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों वे फिर नए सिरे से बसाएंगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ। मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम दूसरा पाठ सुनेंगे जो लिखा हुआ है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 3 पद से। दूसरा कुरिन्थी 6वां अध्याय 3 पद से 10 पद तक। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तब भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तब भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तब भी सब कुछ रखते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 195, हिम नंबर 195।
प्रभु आप लोगों के साथ रहे। और आपके आत्मा के साथ भी। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पहला पद से आरंभ होता है। हे यीशु ख्रीस्त तेरी ही महिमा हो। मत्ती 5:1 से आगे। यीशु इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और यीशु अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। या ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस समय हम तुझसे दया आशीष मांगते हैं। प्रभु हमारी सहायता और अगुवाई कर कि जब हम तेरे वचन पर ध्यान मनन करते हैं, तेरे वचन को सुने, समझें, ग्रहण करें और हमारा जीवन तेरे वचन के अनुरूप बना रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाई बहन और बच्चे, आप सबों को यीशु सहाय। सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर भोर और परमेश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करने का समय हमें दिया है। आज पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात दूसरा प्रभुवार है। आज कैसरिया के धर्म विज्ञानी बासिल का स्मरण दिन और आज विकास नामक प्रभुवार भी है। इस अवसर पर आइए हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान मनन करें। परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए यीशु ने अपने वचन में यही कहा है या बताया है कि कौन सुखी है या धन्य है। आइए इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि में कौन सुखी है। हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 और 7वां पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। उत्पत्ति 2 27वां पद। हम लोग आगे पढ़ेंगे 1 कोरिन्थ 15 अध्याय 45 और 47 पद। यहाँ लिखा है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था।
मनुष्य धरती की मिट्टी से रचा गया है, इसलिए वह सांसारिक है। किंतु मनुष्य को परमेश्वर ने जो श्वास दिया है वह परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए मनुष्य का आत्मा स्वर्गिक है। अतः मनुष्य का जीवन दो भाग में बटा हुआ है, सांसारिक जीवन और स्वर्गिक जीवन। तो हम लोग सांसारिक मनुष्य के जीवन पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सांसारिक मनुष्य संसार का सारा सुख और आनंद प्राप्त करना चाहता है, इसलिए संसार के उन संसाधनों को प्राप्त करने का यत्न करता है जो उसको सुख और आनंद बहुतायत से देता है, और उन वस्तुओं या साधनों को पाने के लिए परिश्रम भी करता है। जैसे धन संपत्ति और रुपया पैसा, दास दासी, सोना चांदी आदि आदि। फिर भी मनुष्य का जीवन कष्टों से भरा रहता है। सबोपदेशक 2:22 और 23 पद में यह कहा गया, मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है? उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है, रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। फिर भी मनुष्य सांसारिक सुख और आनंद को पाने के लिए संसार के सारे संसाधनों को पाने की धुन में रहता है, और इस धुन में अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूल जाता है। परमेश्वर की आज्ञा, उसकी व्यवस्था और परमेश्वर का डर और भय को वह भूल जाता है। यह भी भूल जाता है कि सांसारिक सुख क्षणिक है, अस्थायी है। इसलिए सबोपदेशक के लेखक कहता है कि सब व्यर्थ है। सबोपदेशक 2:24 पद को हम लोग पढ़ेंगे। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने की सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसा मनुष्य संसार के सारे सुख प्राप्त कर ले और उसका अंत कष्टमय हो तो कोई लाभ उससे नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मत्ती 26 अध्याय का 26 पद। जो सुख और आनंद मनुष्य के अंतिम जीवन में कष्ट देता है, मनुष्य को उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। मनुष्य सुख और आनंद के लिए नहीं बना, किंतु सुख और आनंद मनुष्य के लिए बना है। इसलिए सांसारिक सुख और आनंद को सावधानी पूर्वक हमें भोगना चाहिए। बाइबल में राजा सुलेमान के विषय में बताया गया है कि उसके जैसा कोई ज्ञानवान नहीं हुआ और न उसके जैसा कोई धनवान हुआ। पहला राजा 3 अध्याय का 12 और 13 पद को पढ़ेंगे। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। तो राजा को ज्ञान के साथ धन संपत्ति की बहुतायतता उनको दिया गया। राजा सुलेमान ने अपने जीवन में छोटा से छोटा, कीमती से कीमती सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त किया, सुख भोगा और उसका अनुभव अपने लिखित पुस्तक सबोपदेशक की पुस्तक में उन्होंने साफ साफ कहा है।
वह ज्ञानवान था, धनवान था और उसने अपनी ज्ञान से नीति वचन को भी लिखा और श्रेष्ठ गीत को भी उन्होंने लिखा। स्वभावोपदेश की पुस्तक पहला अध्याय 12 पद से दूसरा अध्याय का 11 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। मैं उपदेशक यरूशलेम में इस्राएल का राजा था। मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता और जो है ही नहीं वह गिना नहीं जा सकता। मैंने मन में कहा, देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा पहुंचूंगा, जांचूंगा। इसलिए आनंदित और मगन हो, परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा, यह तो बावलापन है और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं। और मैंने मूर्खता को थामे रहूं जब तक मालूम ना करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए। मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते थे। मैंने दास और दासियां मौली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा और बहुत सी कामिनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। इस प्रकार मैंने अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया। तब भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही और जितने वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से अपने को ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं है। राजा सुलेमान की कीर्ति सुनकर सीबा की रानी भी सुलेमान को उनकी बुद्धि को परखने, उनके वैभव को देखने के लिए आई थी और जांचा परखा और देखा कि जैसा कहा गया सुलेमान वैसा ही है और उसने भी राजा सुलेमान की प्रशंसा की। राजा सुलेमान परमेश्वर का भक्त जन था। वह संसार का सारा सुख प्राप्त किया
किंतु उन्हें शांति नहीं मिली। अतः उनके मुख से एक शब्द निकला, सब व्यर्थ है, वायु को पकड़ने के समान है। अंत में उन्होंने बताया कि मनुष्य का परमेश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है। सबोपदेशक 12 अध्याय 13 और 14 पद। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा। सांसारिक सुख क्षणिक है, अस्थायी है, कष्टों से भरा है, उसमें जीवन नहीं है और परम आनंद उससे नहीं मिलता है। जो इसके पीछे दौड़ता है वह एक सांसारिक मनुष्य है और ऐसे लोगों को अंत में दंड प्राप्त होगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 14 और 15 पद में इसका वर्णन किया गया है। दूसरा भाग हम लोग देखेंगे, स्वर्गिक मनुष्य का जीवन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16 पद में इस प्रकार कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। 19वां पद को पढ़ेंगे, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो यीशु मसीह ने जिनको चुन लिया उनसे यही कहा गया कि स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, उसकी तलाश करो। कुलोसी 3:1-4। उपरोक्त वचन के अनुसार सांसारिक मनुष्य वह है जो संसार की वस्तुओं पर ध्यान करता और उस पर मन लगाता है। स्वर्गिक मनुष्य वह है जो स्वर्ग की वस्तुओं पर मन लगाता, अर्थात स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का ध्यान करता है और उन पर मन लगाता है। जितने इस मसीह पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं और मनुष्यों का वह उद्धार करता है। वे परमेश्वर के चुने हुए लोग और परमेश्वर की संतान हैं। मत्ती 5:1-12 में जो वचन कहा गया वह यीशु के चुने हुए चेलों के लिए और उनके अनुयायियों के लिए यीशु ने कहा है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 20-26 पद में भी चेलों के लिए यही वचन कहा गया है। यदि हम इन वचनों पर ध्यान करते हैं, विशेषकर 26 पद को, तो वहाँ उन लोगों के लिए कहा गया है जो मसीह के विरोधी हैं, जो इस संसार की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। मत्ती 5 अध्याय का 26 पद में भी यही कहा गया है। सांसारिक हैं वे जो परमेश्वर का विरोध करते हैं।
यह वचन यीशु के पहाड़ी उपदेश या धन्य वचन कहा जाता है। आइए हम लोग यीशु के धन्य वचन पर मनन करेंगे। मत्ती 5:3 पद, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने उसका आदर करते हुए अपने पापों के लिए अपने को दीन बनाता है, उस पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। नीति वचन 29 अध्याय 23 पद में लिखा है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकार होता है। यशायाह 66 अध्याय 2 पद को भी पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। अतः हमें परमेश्वर के सामने दीन होने की आवश्यकता है। मत्ती 5:4 पद, धन्य वे हैं जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मनुष्य को शोक या आंतरिक चोट कब लगता है? जब उनके प्रियजन की मृत्यु हो जाती है या अपनों के द्वारा त्यागे जाने पर, भले काम के लिए धर्म व यीशु की गवाही देने या सुसमाचार प्रचार के समय जब असहनीय कष्ट मिलता है, तब हमें शोक होता है। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर यीशु और उसके वचन से हमें शांति मिलती है। यशायाह की पुस्तक 61 अध्याय 1 पद, इसलिए मुझे भेजा है कि खेदित मन को शांति दूं। यूहन्ना 16 अध्याय 20 पद में भी यही कहा गया कि तुम रोगे, विलाप करोगे, तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यह शब्द यीशु का है, शोकित चेलों के लिए कहा गया था। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 17 पद को भी पढ़ेंगे। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, अर्थात जो शोक करते हैं अंत में वे शांति पाएंगे। मत्ती 5 अध्याय का 5वां पद, धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीषित करता है। भजन संहिता 37 का 11 पद, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। भजन संहिता 147 का 6 पद और यशायाह 29 का 9वां पद में इस प्रकार कहा गया। यशायाह 19वां पद, नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे। आगे हम लोग देखेंगे मत्ती 5 अध्याय 6 पद, धन्य है वे जो धर्म के कारण भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो मनुष्य सभी प्राणियों की सेवा और भलाई के लिए चिंता करता है, परमेश्वर के राज को पाने की अभिलाषा करता है, परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे हैं, परमेश्वर और यीशु की संगति पाने का यत्न करता है, ऐसे लोगों के लिए वचन कहता है यशायाह 55 अध्याय 1 से 2, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे।
तो जो धर्म के भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको तृप्त किया जाएगा। मत्ती 5 का 7वां पद, धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो लोग अनाथ, विधवा, कंगालों और परदेशियों पर दया करते हैं या विपत्ति में पड़े, चाहे शत्रु या मित्र हो, और जरूरतमंद लोगों पर दया करते, सहायता करते हैं, क्षमा करते हैं, ऐसे लोगों पर न्याय के दिन प्रभु उन पर दया करेगा। याकूब 3 अध्याय का 13 पद, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। लूका 6 और 36 पद, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे तुम भी दयावंत बनो। तो चुने हुए लोगों के लिए परमेश्वर का वचन यही है कि जैसा पिता परमेश्वर दयावंत है, जो दूसरों पर दया करता है, हमें भी दयावंत बनने की आवश्यकता है। मत्ती 5 अध्याय 8वां पद, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर चाहता है कि उनके चुने हुए लोगों का मन शुद्ध और निर्मल हो, जैसा एक छोटा बालक का मन शुद्ध व निर्मल होता है। मन में किसी तरह का खोट ना हो। परमेश्वर सभी लोगों के प्रति मन का विचार शुद्ध हो। भजन संहिता 24 अध्याय 4 और 5 पद, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। प्रकाशित वाक्य 22 4 पद में कहता है, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उसके माथों पर लिखा हुआ होगा। मत्ती 5 9वां पद, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो लोग आपस में अनबन लोगों के बीच या अनबन परिवार के बीच मेल कराते हैं, कलीसिया से अनबन या मनमुटाव को दूर करते हैं या समझौता कराते हैं, अपने विरोधी या शत्रुओं से समझौता करते हैं, परमेश्वर से दूर भटके और अविश्वासियों को परमेश्वर के पास लाते हैं और मेल कराते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। रोमी 14-19 पद, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। मत्ती 5 और 10वां पद, धन्य हुए जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धर्म के लिए सताया जाना कलीसिया के आरंभ से ही है। इसीलिए पौत्र पौलुस कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। 2 तिमोथी 3:12। याकूब 1 अध्याय 12 पद में भी कहा गया, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जितने धर्म के कारण सताए जाते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की है कि अंत में उन्हें अनंत जीवन का मुकुट दिया जाएगा। अतः ऐसी स्थिति में अपने विश्वास पर हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। मत्ती 5 और 11वां पद,
धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। यीशु मसीह के कारण उनके विश्वासियों का सताया जाना आरंभ ही से निश्चित था। यशायाह की पुस्तक 51 अध्याय 7 और 8वां पद। हे धर्म के जानने वाले, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर सुनो। मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। यूहन्ना 15 अध्याय 20 से 21 में भी ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ मेरे कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। हम लोग वर्तमान में उड़ीसा के एक बालक जो 14 साल का है, इस मसीह पर विश्वास करने के कारण उसको प्रताड़ित किया जाता है, किंतु इसका प्रतिफल बहुत ही सुंदर है। इस मसीह ने कहा, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मत्ती 5 अध्याय का 12वां पद और प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 से 17 और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 से 6 पद में ऐसे लोगों के लिए कहा गया कि उन्हें एक अच्छा प्रतिफल अंत में मिलेगा। अतः परमेश्वर की दृष्टि में वे लोग सुखी हैं जो मन के दीन हैं, शोक करते हैं, नम्र हैं, धर्म के लिए भूखे प्यासे हैं, दयावंत हैं, जिनका मन शुद्ध है, मेल कराते हैं, धर्म के कारण सताए जाते हैं, यीशु के लिए निंदा सहते हैं और सताए जाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के राज में परम सुख और परम आनंद पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 5वां पद। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे जुगाजुग राज करेंगे। आइए हम भी अपने आप को उस योग्य बनाएं कि अंत को उनकी संगति प्राप्त करें और उस अनंत सुख में प्रवेश करें कि प्रभु के साथ सदा आनंद मनाएं और प्रभु के साथ परम आनंद को हम प्राप्त करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हे पिता परमेश्वर, हमने तेरे वचन पर मनन ध्यान किया और हमने जाना है कि जो लोग तुझ पर ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं, तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, तेरी व्यवस्था को पूरा करते हैं, निश्चय वे अंत के दिनों में तेरे राज के वारिसदार होते हैं, तेरे राज में अनंत सुख पाते हैं, परमानंद में पहुंचते हैं। हमारी सहायता कर कि प्रभु हमारा जीवन भी तेरे योग्य बना रहे, यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। इस समय हम लोग गीत गाएंगे, गीत संख्या 196, हिम नंबर 196। इसी गीत के समय दान अर्पण करेंगे और अंत में दानों के लिए प्रार्थना चढ़ाई जाएगी।
आइए हम दानों के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, जो कुछ हम तुझसे पाते हैं उसी संपत्ति में से तेरी महिमा के लिए प्रभु हमने जो दान तेरे नाम से चढ़ाया है, तेरी आशीष हो, कलीसिया के काम में लाया जाए, तेरी महिमा हो, कलीसिया उन्नति पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिस भंडार से दान दिया गया है हर एक के भंडार को तू हमेशा भरा पूरा बनाए रख। देने वालों के हाथों उनके जीवन, उनके परिवार को अपनी आशीषों की भरपूरी दे। आप प्रभु तेरे लोगों के द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो और यह दान तेरे द्वारा शुद्ध और पवित्र किया जाए और कलीसिया में लाया जाए कि प्रभु कलीसिया की भलाई हो और सदा तेरी ही महिमा हो। यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। इस समय हम लोग प्रेरितों का विश्वास वाक्य को एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। हम प्रार्थना करें, सब कोई बैठ जाएं। आज पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात दूसरा प्रभुवार, आज कैसरिया के बासिल का जो धर्म विज्ञानी था स्मरण दिन है और डीबीएसएस के द्वारा जो विकास का काम चल रहा है डायसिस में, हम उसके लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का पिता, तेरे पुत्र में हम सच्ची धन्यता का आदर्श नमूना देखते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें उसके स्वरूप में नया जीवन प्रदान कर, ताकि हम उसकी आज्ञा पालन के मार्ग पर चलते हुए उसकी अनंत धन्यता और सुख में संभागी होने पाए। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने दास बासिल की शिक्षा से अपनी कलीसिया को प्रकाशित किया। हम विनती करते हैं कि तू अपने स्वर्गीय अनुग्रह से सदा अपनी कलीसिया को धनवान कर और उसमें विश्वास साक्षियों को उठा, जो अपनी चाल चलन और शिक्षा के द्वारा तेरे त्राण की सच्चाई को सब मनुष्यों के सामने प्रकट करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे डायसिस में डीबीएसएस के द्वारा जो विकास का काम चल रहा है, हमारी प्रार्थना है कि तेरी सहायता से या पूरे झारखंड में यह विकास का काम अच्छी तरह से होने पाए और हर एक लोगों का भला होने पाए। जितने इस काम में लगे हुए तो उनकी सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पुत्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनका आज जन्मदिन है या शादी सालगिरह है या कोई विशेष दिन है। हे पिता परमेश्वर, हम उन भाई बहन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आज के दिन अपने जन्मदिन को मनाते हैं, अपने शादी सालगिरह पर आनंदित हैं। और प्रभु, जितने लोग आज के अन्य विशेष दिन को मनाते हैं, प्रभु उनको तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। उनके बीते जीवन के एक आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं और ये नए वर्ष उनके लिए आशीषमय हो, आने वाला जीवन तेरे महिमा की योग्य हो। उन सबों को तू संभाल, हर तरह की आशीषों की भरपूरी दे, ताकि तेरे लोग इस नए वर्ष में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और आनंद के साथ अपने जीवन को तुझ में बिताएं और पूरे परिवार सहित तुझसे आशीषों की भरपूरी प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम सभी कोरोना वायरस से पीड़ित जन, अन्य बीमारी से पीड़ित ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन बीमार दुखितों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिसमें कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उन पर तू आप अपना अनुग्रह कर। जितने बीमार दुखित जन हैं उनकी तू सुधि ले। और प्रभु, जो सेवा में लगे हैं डॉक्टरों नर्सों वैद्यों को तो सहायता अगुवाई कर, उन सबों को स्वस्थ और चंगाई जीवन दे। वह स्वस्थ रहें और ऐसे लोगों की सेवा करें ताकि प्रभु हर एक दुखित पीड़ित जन तुझसे स्वस्थ और चंगाई जीवन को पाए। सदा तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें, तेरी गवाही दें। प्रार्थना प्रभु, जिन दवाइयों को खाते पीते उस पर तेरी आशीष हो। प्रभु, इस वायरस को तो ही नाश कर, शैतान दुष्ट आत्मा के कामों को तू बंद कर, इस महामारी को तो ही मिटा, ताकि प्रभु पूरे विश्व के लोग शांति और आनंद का जीवन पाएं। सारी मानव जाति के द्वारा सदा तेरी महिमा हो, तेरे धन्यवाद हो। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीसी, एसपी और इसी के साथ जितने प्रभु स्वास्थ्य विभाग में, प्रशासन विभाग में, अन्य विभागों में काम करते हैं, हर एक कर्मचारियों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। तो सबकी सहायता अगुवाई कर, हर एक को स्वस्थ जीवन दे और तेरी ज्ञान बुद्धि पाकर ऐसा काम करें कि देश की उन्नति हो, देश के लोगों का अमन चैन का जीवन मिले और हर एक लोगों के द्वारा सदा तेरी महिमा हो। हम अपनी कलीसिया टाटा नगर पासरेत के एक एक भाई बहन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक एक परिवार को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु, तो उनके विश्वास को स्थिर कर, ताकि तेरे लोग तेरे विश्वास में दृढ़ बने रहें, उनके द्वारा सदा तेरी महिमा हो। प्रभु, जितने कलीसिया के काम में चुने गए लोग हैं, चाहे लोकल कमेटी के या पेरिस काउंसिलर और अन्य लोगों को तू सहायता कर, क्या मिलजुल कर कलीसिया की उन्नति के लिए काम करें और प्रभु कलीसिया उन्नति पाए। कलीसिया के एक एक भाई बहन बच्चों को, एक एक आत्माओं को हम तेरे निकट ला सकें, कि अंत को उनका उद्धार हो। हे पिता परमेश्वर, बच्चों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित कर, तो अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, समय के पूर्ण तत्व दास दासी को अपने जीवन में तेरी इच्छा तेरे कामों को पूरा करें। बुजुर्ग जनों को तू संभाल। आप प्रभु, जितनी जवान युवती काम की तलाश में, नौकरी की तलाश में हैं, तू उन पर अपना दया दृष्टि उंडेल और उनको अपने काम में लगा, कि उनका जीवन तेरे महिमा की पाया जाए। हे पिता परमेश्वर, रात भर की सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना दिन भर हमारे साथ रहा। हर जो दुर्घटनाओं से, शैतान की परीक्षाओं से, रोग बीमारी, अचानक मृत्यु से तू हमें बचा। तेरी सुरक्षा में रहें, स्वस्थ रहें और आनंद के साथ आज के दिन को बिताएं और आने वाले दिन, आने वाले जीवन में हर एक के द्वारा सदा तेरी महिमा हो। जिन आशीषों को नहीं मांग पाते, मुट्ठी खोल कर समय पर हमें दे। हमारे के पाप गुनाहों को क्षमा कर, हमारे दीनहीन प्रार्थना सुन और स्वर्ग लोक में ग्रहण कर, यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एक चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं। और तू प्रतिज्ञा करता है, जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अरे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनती इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो, इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष पर हो और आप सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। सबको यीशु सहाय।